थायराइड प्रॉब्लम्स, इट कैन बी हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये होता क्यों है? ये एक्चुअली इम्पेयरमेंट और डिसफंक्शन और माल फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। हमारे नेक के पास जो यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, वो अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, और अगर ये दोनों हार्मोन्स का जो एक रेशियो है वो गड़बड़ हो जाता है या फिर ये दोनों हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगते हैं या फिर कम होने लगते हैं, तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया में ये माना जाता है, या फिर साइंटिफिकली कहूं मैं, ये तो माना जाता है कि थायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम है, थायराइड की जो प्रॉब्लम है, वो इजीली क्योर नहीं हो सकती है, या फिर साइंस ये कहता है कि ये क्योर नहीं हो सकती है। आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो मेडिसिन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और आप इसे प्रॉपरली क्योर नहीं कर सकेंगे। आप इसे मैनेज जरूर कर सकते हैं, बट यहीं पर आयुर्वेदा आता है। आयुर्वेदा के हिसाब से थायराइड प्रॉब्लम्स को इजीली मैनेज किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। जी हाँ, मैं आपको आज बहुत ही इजी मेथड बताने वाली हूँ, इजी 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप थायराइड से परेशान हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग पिल्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको थायराइड स्टार्टिंग हुआ है, जस्ट अभी थोड़ा सा हुआ है, तो आप डेफिनेटली इन तरीकों को अपना सकते हैं, और 2 महीने में ही आपको, आई कैन गारंटी यू, कि आपको जरूर चेंजेस दिखेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपको अब थायराइड प्रॉब्लम नहीं है या फिर कम होने लगी है। बट इन केस आपको अगर बहुत ज्यादा है तो आपको पिल्स भी लेनी पड़ेंगी। साथ साथ में ये सारी जो मेथड्स हैं, जो 3 स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ, वो भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। Hi friends, this is the physiotherapist from dietitian Dr. Pratibha Jha. How are you guys? Hope you all are doing good. और आज का हमारा टॉपिक है थायराइड डिसफंक्शन या फिर थायराइड माल फंक्शन, और उसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। पहले हम आते हैं अपने सिम्टम्स पे कि थायराइड माल फंक्शन के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला सिम्टम है इसका वेट गेन और वेट लॉस। दूसरा सिम्टम है इसका कि स्लगिशनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। थर्ड सिम्टम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चौथा सिम्टम है इसका बल्जिंग ऑफ आईज हो जाती है। पांचवा सिम्टम है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इससे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ सकते हैं आपको, या फिर मेंस्ट्रुएशन का टाइम चेंज हो सकता है, आपका डिले हो सकता है या फिर पहले हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। अगला जो सिम्टम है वो ये हो सकता है कि आपका जो है ये ग्रोथ हार्मोन है, इसलिए ग्रोथ में डेफिनेटली ये आपका ऑल्टर करता है और ग्रोथ ठीक से नहीं होने देता है। मेटाबॉलिक जो एक प्रोसेस है वो नहीं होने देता है बॉडी का ये। अगली चीज जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी हो सकती हैं, इसकी वजह से हेयर फॉल इजीली हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो कि थायराइड ग्लैंड अगर आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करता है या फिर माल फंक्शनिंग कर रहा है, तो फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स इजीली हो सकती हैं। हमारा यहाँ तक कि बॉबल मूवमेंट्स भी हमारे ठीक नहीं होते हैं, और या तो बहुत ज्यादा बॉबल मूवमेंट्स होने लगते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है हमें। ये थे हमारे सिम्टम्स जो कि थायराइड माल फंक्शन की वजह से हो सकता है। अब हम सीधे जंप करते हैं कि इसे हम रिलीव कैसे कर सकते हैं, या फिर थायराइड जो माल फंक्शनिंग है या डिसफंक्शनिंग है उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम 3 स्टेप्स को फॉलो करें। जी हाँ, साइंस के हिसाब से हमें लाइफ लॉन्ग पिल्स लेनी पड़ेंगी अगर एक बार हमें थायराइड प्रॉब्लम हो गई है तो। बट यहीं पर आयुर्वेदा काम करता है, और आयुर्वेदा डेफिनेटली हमें बचाने के लिए आता है, जिसमें ये कि साफ साफ कहा गया है कि अगर आप मेरे बताए हुए 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली क्योर कर सकेंगे अपने थायराइड फंक्शंस को, थायराइड ग्लैंड को, और उससे आपकी जो माल फंक्शनिंग है या इम्पेयरमेंट जो है थायराइड ग्लैंड की, वो रिवर्स हो जाएगी और वो प्रॉपर पहले जैसा वर्क करने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, इसमें 3 इसमें सबसे जरूरी स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं बताऊंगी आपको, थायराइड ग्लैंड को कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं रेमेडीज से। होममेड रेमेडीज है, बहुत इजी है। मैं आपको रेमेडीज बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि मेरा थायराइड जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है या इनिशियल स्टेजेस में है, तो आप डेफिनेटली पिल्स ना लें, और सिर्फ ये जो मैं बताने वाली हूँ 3 स्टेप्स, आप उन्हें ही करें, और डेफिनेटली ये करने से आपको रिलीफ मिलेगा सिर्फ 2 मंथ्स में ही, आई कैन गारंटी यू।
और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा है, काफी टाइम से है, तो आई कैन से कि आप ये मेरे बताए हुए 3 स्टेप्स तो फॉलो करेंगे ही, उसके अलावा आपको पिल्स भी लेनी पड़ेंगी थोड़े टाइम तक, जब तक कि आपको लगता नहीं है कि आपने पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप जो था रेमेडीज का, उससे पहली मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है फेनुग्रीक सीड्स की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के जो दाने होते हैं, आप उसे रात में 1 गिलास से थोड़ा ज्यादा पानी ले लें और उसमें भिगो कर रख दें। अब कितने मेथी सीड्स लेने हैं आपको? सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून फुल ऑफ मेथी सीड्स लेने हैं और उसको आपको 1 गिलास से थोड़ा ज्यादा पानी होना चाहिए, इतना ज्यादा, उसको आपको भिगो कर रात को रख देना है। हो सके तो आयरन की यूटेंसिल में रखें उसे ढक कर, और उसके बाद सुबह उठकर उसको अच्छे से 10 मिनट तक बॉईल कर लें उस पानी को, और बॉईल करके छान के उस पानी को पी जाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पी जाएं। और सुबह उठते ही ये पानी पिए। इस पानी पीने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, इसे अपना काम करने देना है इस पानी को। आपकी सबसे पहली रेमेडी तो ये थी मेथी सीड्स की। सेकंड जो रेमेडी है हमारी, वो मैं बताना चाहूंगी कि कोकोनट ऑयल की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोकोनट ऑयल जो है आप वैसे भी ड्रिंक कर सकते हैं, थोड़ा सा किसी चीज में मिलाकर, कभी दूध में मिलाकर 2-3 ड्रॉप्स ऐसे करके आप पी सकते हैं। बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कोकोनट ऑयल, जो 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, उससे आपको यहाँ पर अपने गले में यानी कि थायराइड ग्लैंड के पास मसाज करना है 10 to 15 मिनट्स के लिए, रोज दिन में 2 बार, एक बार सुबह, एक बार रात को सोने से पहले। रोज दिन में 2 बार आपको उससे मसाज करना है। प्लस आप कोकोनट ऑयल को किसी चीज में मिलाकर भी पी सकते हैं, या फिर कुछ भी चीज, आप खीर खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं तो आप उसमें 2-3 ड्रॉप्स उसके डाल सकते हैं अपनी कटोरी में और आप उसे खा सकते हैं। इवन और अच्छा होगा अगर आप खाना भी कोकोनट ऑयल में बना हुआ ही खाते हैं, वो आपके थायराइड प्रॉब्लम्स को हील करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अब अगली जो रेमेडी है वो ये है कि अनियन, प्याज जो होता है उसे 2 स्लाइसेस में काटें और उसके बाद अपने गले के पास उसे थोड़ा सा रगड़े, मसाज करें उससे। इन शॉर्ट सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए, इससे भी काफी फर्क पड़ेगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इसे क्योर करने में। अब हम अपने सेकंड टिप पे आते हैं, जो कि है लाइफस्टाइल चेंजेस। जी हाँ, आपको छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी, और अगर आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते हैं तो आई कैन श्योरली से कि आप डेफिनेटली सीरियस नहीं है अपने थायराइड प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए। और अगर आप सीरियस हैं तो आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। जो सबसे पहली चीज वो ये है सेकंड में लाइफस्टाइल चेंजेस में, कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। स्ट्रिक्ट नो टू फास्ट फूड, टू पैकेज्ड फूड एक्सेट्रा, बिल्कुल नहीं खा सकते हैं आप। उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि और ज्यादा हमारा जो थायराइड माल फंक्शन है, डिसफंक्शन है, उसे और ज्यादा खराब करते हैं, उसे और ज्यादा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने देते हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आप जो आयोडाइज्ड सॉल्ट लेते हैं उसे ना लें, उसकी बजाय आप रॉक सॉल्ट लें। रॉक सॉल्ट में क्या होता है कि रॉक सॉल्ट में जो ऑर्गेनिक फॉर्म में एक आयोडीन होता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है थायराइड को हील करने के लिए। अब अगला जो टिप है वो ये है कि आपको जब भी खाना खाना है तो उसे आयरन के यूटेंसिल्स में खाना खाना है या आयरन के यूटेंसिल्स में बनाना है। अगला जो टिप है वो ये है कि आपको प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में कोई भी चीज स्टोर नहीं करनी है, या प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में कुछ भी नहीं खाना है। हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है प्लास्टिक, जिससे कि बहुत बहुत ज्यादा हार्म होता है हमारे थायराइड ग्लैंड में। ये थे कुछ इजी लाइफस्टाइल चेंजेस। इसके अलावा ये है कि आपको सोना टाइम पर है। 8 आवर्स की नींद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रोज कम से कम 8 घंटे सोना है, रात को देर रात तक नहीं जगना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी है आपको, और जितना हो सके उसे अपने आप को कैफिनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफी एक्सेट्रा, जितना भी जो भी सोडा वाले ड्रिंक्स होते हैं उन सब से अपने आप को दूर रखना है आपको। और दूध पीजिए, दही खाइए, ये सब इम्पोर्टेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वो है एक्सरसाइजेस एंड योगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक्सरसाइजेस एंड योगा जो होती हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने थायराइड को ठीक करना चाहते हैं और उसे माल फंक्शन नहीं करवा के ठीक, मतलब पूरी तरह से आप उसे प्रॉपरली पहले जैसा बनाना चाहते हैं। तो
अब ये हम कैसे कर सकते हैं, आपको रोज 15 से 20 मिनट योगा करना है और बिना भूले कम से कम 2 महीने तक करके देखिए आपको क्या इफेक्ट मिलता है। इससे करने से आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितना कितना इफेक्टिव है। जो थायराइड बरसों से क्योर नहीं हुआ है वो कैसे जस्ट 15 से 20 मिनट सुबह की योगा से ठीक हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस करनी है आपको, कौन कौन से योगा पॉस्चर्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के माल फंक्शनिंग या डिसफंक्शनिंग को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और उसे प्रॉपर पहले जैसा बना सकते हैं। हमारी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। मैं आपको बताती हूँ, आपको बिल्कुल इस तरह से बैठ जाना है इस पॉस्चर में और बैठने के बाद आपको दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना है और उसके बाद आपको अपने ये जो आपका नेक पोर्शन है उसको आपको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करते हुए एक साउंड, हमिंग साउंड बनाते हुए आपको इनहेल करना है और उसके बाद एक नॉस्ट्रिल को क्लोज करके दूसरे नॉस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है। लेट मी शो यू। इसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने थायराइड ग्लैंड को इम्पेयरमेंट से बचाना चाहते हैं या फिर अपने थायराइड प्रॉब्लम्स को क्योर करना चाहते हैं। तो लेट मी शो यू। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 बार करनी है और उसके बाद आपको आराम से थोड़ी देर के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए आपको आराम करना है। अब हमारी अगली एक्सरसाइज, ये भी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आपको बताती हूँ। इसमें आपको कपालभाति करनी है इस तरह से। कपालभाति हम सब जानते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेना है बहुत फास्ट और अपने स्टमक को आउट और इन करते रहना है। ये एक्सरसाइज है, ये आप आराम से कम 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं रेस्ट ले लेके। अगली जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आपको लाइन पोज में बैठ जाना है इस तरह से, लाइन पोज में, और उसके बाद बैठने के बाद आपको लाइन की तरह जीभ को बाहर निकाल के ये करना है आपको। ये एक्सरसाइज है आपकी 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो ये है, आपको इस तरह से लेट के पूरी तरह से इस तरह से लेट के उसके बाद दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठा के उसके बाद अपने चिन को आपको यहाँ पर टच करना है। ये पोजीशन आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करनी है और उसके बाद नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना है। और ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 10 बार करनी है। ये थे कुछ सिंपल टिप्स कि आप किस तरह से अपने थायराइड प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक चेंज देखेंगे, आपका थायराइड जो है वो क्योर हो जाएगा। और प्लीज प्लीज आप इसे फॉलो करें और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि आपको इन सारी एक्सरसाइजेस से या फिर इन सारे टिप्स से क्या फर्क पड़ा, आपका थायराइड कितना क्योर हुआ। और आपके कमेंट्स बहुत बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।